ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के मशहूर बंगाली अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी ने किस राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण की है? तो देखिए, इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और याद रखिएगा, इस राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा, जिनका संबंध है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में बन रहे 4 लेन हाईवे की 1 लेन का 25 किलोमीटर हिस्सा कितने समय में तैयार किया है? तो इसे करीब 18 घंटे में तैयार किया गया है और इसको अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपको नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश कौन सा है? आपको बताना है दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो कि अपनी डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये जानकारी आपको दी जा रही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है। और इन आंकड़ों में कहा गया है कि दूसरा देश चीन है, जो कि अपने सैन्य के ऊपर सबसे ज्यादा व्यय करता है। अपने सैन्य नहीं, अपने रक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करता है। माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो देखिए, ये कंट्री का नाम है पापुआ न्यू गिनी। आपको इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपको लाइट सर्विसेज की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हाल ही में भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? तो देखिए, इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर ने अन अकेडमी है, ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है, काफ़ी पॉपुलर है। तो आप इसमें देखिए, अब सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज व्यक्ति भी इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की गई है? इस देश का नाम है चीन, जो कि हमारा एशिया में बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री है भारत के लिए भी। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए चीन और भारत के बीच में ये हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर सहमति बनी है। ये अच्छी खबर मानी जा सकती है। FATF का गठन G7 देशों की पेरिस बैठक में कब जिसका आयोजन किया गया था, इस बैठक का कब किया गया था? देखिए, आप इतना याद रखिए, जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया, उसके बाद काफ़ी सुर्खियों में है प्रश्न। तो जो दुनिया के सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है G7, उन्हीं के द्वारा देखिए इसके एस्टेब्लिशमेंट के प्रयास किए गए थे। ईयर है आपकी 1989, ये आपने याद रखना है। साथ में आप याद रखिएगा, वर्तमान में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपियन आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य है। सतत विकास के मामले में भारत को 192 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, भारत को यहाँ पे दर्शाया गया है 170वां स्थान। तो ये भी आपने याद रखना है। साथ में याद रखिए, सतत विकास के मामले में भारत 192 देशों में 170वें स्थान पर रहा, जो पाकिस्तान के अलावा दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पीछे था। सतत विकास लक्ष्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा तेलंगाना है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में ई विधानसभा प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष ने विपिन सिंह परमार से मुलाकात की है? तो यह हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है, जो कि हमारी जो ई प्रणाली है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की, उसका इनके द्वारा और इनके जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा अवलोकन किया गया। आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जहां ई विधान प्रणाली का प्रयोग किया गया है। पेपरलेस प्रणाली से
हर साल 6000 से अधिक पेड़ काटने से बचते हैं और सालाना 15 करोड़ रुपए की बचत होती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा के अलावा भी बहुत सी विधानसभाओं के अध्यक्षों ने इसका अवलोकन किया है और अपने राज्य में प्रयास कर रहे हैं कि उनका काम भी पेपरलेस के माध्यम से किया जाए। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली लेह रेल लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक का निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 2025 तक का। साथ में याद रखिए भानुपल्ली लेह रेल लाइन परियोजना पर अब तक करीब 875 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। यह परियोजना की करीब 6753 करोड़ रुपए की है। चिंटियां शोर नहीं करती पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा गया है डॉक्टर विजय विशाल के द्वारा। साथ में आपको याद रखना है डॉक्टर विजय विशाल मंडी जिला के कवि है। नेक्स्ट एक और किताब सुर्खियों में जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। तो आपको बताना है बुलेट ट्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर गंगाराम राजी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है, काफ़ी जाने माना नाम है, काफ़ी सुर्खियों में भी है ये आजकल, तो आपने याद रखना है। ये मेजर जनरल सेवानिवृत्त है अतुल कौशिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में वल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? देखिए वल्क ड्रग को बनाया जाएगा ऊना में। आपने विधानसभा में देखा जो सरकार के मंत्री होते हैं उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिली है। वहाँ पे कहा जा रहा था कि नालागढ़ सोलन में बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि नालागढ़ में भूमि नहीं मिल रही थी उचित, उसे ऊना में स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के महापौर पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कितने प्रतिशत ओबीसी आबादी का होना अनिवार्य है? तो यहाँ पे 15% आबादी को अनिवार्य किया गया है। साथ में याद रखिए नगर निगमों के वार्ड में ओबीसी की आबादी अगर 5% से अधिक है तो ही यह वार्ड संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित किया जा सकता है। अब चलते चलते कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए गठित नेशनल ट्रस्ट ने शिमला स्थित अभिभावक संस्था उड़ान को आगामी 3 वर्षों 2021 से 2023 तक के लिए स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इस बार 99 साल बाद रियासत कालीन देवी बाइला गुसैन और 57 साल बाद देव घमरादा मार्कंडेय शिरकत करेंगे। देवी बाइला गुसैन 1922 के बाद अब 2021 में मंडी महाशिवरात्रि में पहुंच रही है। देवी के रथ को 8 लोग उठाते हैं और देवी पैदल सफर कर 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि के लिए मंडी पहुंचेगी। देव खमरादा मार्कंडेय और 1964 के बाद मंडी शिवरात्रि मेले में आएंगे। ये फैक्ट भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब आपको विजिट करनी होगी एक वेबसाइट जिसका नाम है elaststudy.co.in। इस वेबसाइट पे हिमाचल प्रदेश की ऐसी किताबें हैं जहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और अपने लिए किताबों का एक पैकेज सिलेक्ट कीजिए। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि जीआईटी की किताब जो हमारी टीम ने लॉन्च की है इसमें से कितने प्रश्न आए हैं, क्योंकि अक्सर जिस किताब को हम लॉन्च करते हैं जब उसका पेपर हो जाता है उसके बाद हम उसका विश्लेषण भी करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं कि उस किताब से कितनी अध्ययन सामग्री पूछी गई थी। तो अभी तक जिन जिन किताबों को हमने लॉन्च किया है वो काफ़ी खरी उतरी है परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपने लिए किताबों का पैकेज बनाइएगा और उसे परचेज कीजिए। जीआईटी के मॉक टेस्ट भी हार्ड कॉपी की फॉर्म में अवेलेबल है, इन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं elaststudy.co.in वेबसाइट से। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।